याद करके जाइएगा, मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया। अब पूछो इन उलमा से, फरमाया गया जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा उसको वहीं की मिट्टी में दफन होना है। अगर आपकी मिट्टी अरब की है, आपकी कब्र अरब में बनेगी। मेरी मिट्टी अगर बंगाल की है, मेरी कब्र बंगाल में बनेगी। अगर आपकी कब्र राजस्थान की है, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से हजरत दीवान शाह सुल्तानुल खुतबा अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने मखदूमे बिहार। तवज्जो है आपकी, जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा उसकी कब्र वहीं बननी है। याद रखो, अगर मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी तो मुरादाबाद में दफन होना है। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी बंगाल से ली गई होगी, मेरी कब्र बंगाल में बनेगी। फाइनल ये है, जहां की मिट्टी होती है वहीं पे बंदा दफन होता है। और इसी का ऐलान कब्रिस्तान में खड़े होकर किया जाता है, मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किए गए हो, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाए जा रहे हो, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुम्हें निकाला जाएगा। अब मुझे बता तो सकी, जिसकी जहां की मिट्टी है वो वहीं जाके दफन हुआ है। बता फिर अबू बकर की मिट्टी कहाँ की थी? मुस्तफा की करवट में लेटे गए। उमर की मिट्टी कहाँ की है? मुस्तफा के बगल में लेटे गए। तो कहना पड़ेगा जहां की मिट्टी से मुस्तफा को बनाया गया, उसी बची हुई मिट्टी से अबू बकर उमर को बनाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं फंस रही है, बस थोड़ा सा इन साउंडों की आवाज खोल दो। तवज्जो है सारे लोगों की। तो जहां की मिट्टी वहीं गई, अबू बकर और उमर की मिट्टी वहीं की थी जहां की मुस्तफा की मिट्टी। अब कभी भौंकना मत, कभी मत भौंकना। इसलिए मेरा अपना मानना है, बताओ कोई सुन्नी किसी वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन होने देता है? बोलो, बोल रहे ये बीच वाले लोग। मैं फिर बहुत बड़ी दुआ कर दूंगा। कोई सुन्नी किसी वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देता। जब एक सुन्नी वहाबी को दफन नहीं होने देता, अगर अबू बकर सिद्दीक हुजूर की औलाद के दुश्मन होते तो नबी अपने पहलू में लेटाते? बोलो, लेटा सकते थे? और ये जब भाग के कहते हैं अबू बकर उमर ने हमें मौला अली का हक मारा है, मैं कहता हूं यार वो तेरा अली होगा जिसका कोई हक मार के बैठ जाए। हमारा अली तो वो है अगर अपनी जिद पे आ जाए तो खैबर के किले को दो उंगलियों पे नचा के तीर बना दे। हाँ, तेरा अली कमजोर होगा, हमारा अली पावर वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, आपने फरमाया लोगों मुझे डर है मेरे बाद कहीं तुम खिलाफत को लेकर झगड़ा ना करो, इसलिए खलीफा का नाम मैं बोल देता हूं। खलीफा का नाम सुन रहे ना? किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। ए बाबू बैठ जा जहां जगह मिले, वरना यहां बैठा के तकरीर सुनना भी जानता हूं मैं। हाँ, फिर मैं यहां जाऊंगा और आपको यहां बैठना पड़ेगा, फिर बहुत महंगी घड़ी आ जाएगी। किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे डर है मेरे बाद कहीं खिलाफत के मामले में झगड़ा ना करो, इसलिए नाम मैं बोल देता हूं, किसी को इख्तलाफ हो तो बता देना। जानते हो सारा मजमा खामोश था। हजरत अली ने हाथ उठा दिया, कहने लगे सुनो अबू बकर, हम आपका ऐलान तभी मानेंगे जब आप खलीफा के नाम के तौर पे मौलाए कायनात कहते कि आप खलीफा के तौर पे उमर फारूक आजम का नाम बयान करेंगे। ये किसने कहा? हजरत अली ने कहा था कि आप अगर इंतखाब करते हैं तो उमर का करें, हम तब तस्लीम करेंगे जब उमर होंगे। अगर उनमें इतना प्यार है तो ये सिर्री पागल कुत्ता कौम में नफरतें क्यों पैदा करा रहा है? और खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं, अहले बैत की जो अज़मतें हमें सहाबा ने सिखाई है ना, वो किसी ने नहीं सिखाई, किसी ने नहीं सिखाई।
कौन है अबू बकर सिद्दीक, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मैंने सबका बदला दे दिया लेकिन अबू बकर का नहीं। इसका हाथ पकड़ूंगा, पहले हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, फिर उसके बाद में इसे रब की बारगाह में ले जाऊंगा और कहूंगा मालिक सबके बदले मैंने दिए हैं, मेरे अबू बकर का बदला तुझे देना है। ये अबू बकर है। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद आपके कांधे पे इमाम हुसैन को लोगों ने बैठे देखा। अबू बकर कहां आपका सीना, कहां हुसैन के कदम, आप इन्हें सीने पे बैठा रहे। फरमाने लगे तुम्हें क्या लगता है अगर हुसैन के कदम मेरे सीने पे लग रहे हैं तो ये बड़ी बात है, ये तो वो है कि जो हुजूर के कांधे पे बैठता था तो इसके कदम मुस्तफा के सीने पे होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग किस नजरिए से देखते हैं। और खुदा की कसम फिर देखो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर बैठे कुर्सी पे, जब बैठ गए तो फिर आलम क्या था, शेर भी वहीं पानी पी रहा है, बकरी भी वहीं पानी पीती थी। शेर कहता था चुपचाप पी लो, उमर का दौर है। बकरियां कहती थी डरना नहीं है, उमर का दौर है। सबके अपने लहजे हो गए थे। शेर का लहजा नीचा, बकरी का लहजा ऊंचा हो गया था। मैं कहता हूं अगर तुमसे गवर्नमेंट नहीं संभलती तो पहन लो चूड़ियां और बैठा दो किसी मुस्तफा के गुलाम को, नाफिज कर दो शरीयत मुस्तफा। कसम खुदा की पूरी दुनिया में इंसाफ कायम ना हो जाए तो नाम बदल के रख दे। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिक्रे सहाबा, अज़मते खुलाफाए राशिदीन, नारे हैदरी। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिगल्ली जमीन का मालिक बन के क्या बैठा, सबको तबाह कर देगा। आधी दुनिया का बादशाह है नबी का उमर। कितनी आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन रोता था रातों को उठ के और ये कहता था अगर उमर के दौरे खिलाफत में एक जानवर भी दरिया के किनारे प्यासा मर गया तो उमर अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देगा। लोग देश बेच के खा गए, फिर भी वफादार बने गए। हमने कलेजे कटवा दिए, आज भी हम गद्दार कहे जाते हैं। याद रखो अगर कल हमने अंग्रेजों को मार के भगाया था, आज भी गद्दारों को काट के भगाने का दम रखते हैं। कल भी देश हमने बचाया था, आज भी बचाने की पावर रखते हैं। अभी माओ ने बहादुर जन्म देने बंद नहीं किए। हाँ, बहुत पहले कहा गया था मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा ना खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। हाँ, भाई आज हमें खुद को संभालने की जरूरत है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत, कसम खुदा की कौन पावर वाला उमर मिंबर पर है, कहते हैं या सारियल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पकड़ लो वरना अब खैरियत नहीं है। महीना बीत गया, लोग कहने लगे खुतबे के बीच में ही बात कहां से आ गया। एक महीने बाद लश्कर वापस आया, कहा कि हम जंग जीत के आ रहे हैं। सबने इस्तकबाल किया, वाह मुबारक को भाई बहादुर जंग जीता है। कहने लगे कमाल हमारा नहीं, कमाल उमर का है। कहने लगे जंग करने तुम गए थे, उमर का कमाल कहां से? कहा अगर उमर ने ना कहा होता तो हम जंग नहीं जीते होते। कहा क्या? तो कहते हैं कि जब हजरत उमर ने कहा पहाड़ पकड़ो पहाड़, हम उस वक्त जंग हार रहे थे। जब उमर ने कहा पहाड़ देखो तो हमने पहाड़ की तरफ रुख किया। कब वहां तक आवाज पहुंच गई, कहने लगे ऐसा लग रहा था जैसे कान के पीछे खड़े होकर उमर आवाज दे रहे थे। मिंबर पर बैठ के महीनों की मसाफत देख रहा है नबी का उमर। किसे गाली भौंक रखे हो तुम? अगर आज उमर जिंदा होते कि कुत्ते की गर्दन काटते, ना कोई राफसी जिंदा होता ना कोई खारजी जिंदा होता। हाँ दिन अच्छे हैं, उमर बाजार में लेटा है।
लेकिन याद रखना उमर मजार में है, उसके नौकर अभी भी जमीन के ऊपर है, उनके नौकर अपनी जमीन के ऊपर है। जब ये बात मक्के मदीने में फैल गई, अल्लाह अकबर, उमर वो है जब मिंबर पर बैठ करके महीनों मील की मसाफत तक आवाज पहुंचा देते हैं। आपके बचपन का साथी था, ईमान नहीं लाया था, उसको पता चला, उमर बैठे बैठे बहुत दूर का देख लेता है, मक्के से चल के मदीना शरीफ आया। कहा लोगों उमर कहाँ मिलेगा? कहते नीचा लहजा कर, तू नहीं जानता उमर अमीरुल मोमिनीन है, ऊंची आवाज में ना बोल। उसने कहा तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मेरे तो बचपन का यार है। कहा जा फिर मस्जिद के दरवाजे पे चला जा। आवाज देता हुआ मस्जिद नबी आया, हजरत उमर फारूक आजम बाहर निकले। कहा क्या बात है, क्यों चीख रहा है? उसने आके गले में हाथ डाला, लिपट गया। कहा सुना है उमर, बैठे बैठे तू यहाँ से महीने भर की मसाफत तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा वहां तक तेरी आवाज भी पहुंच जाती है। कहा यह भी सच सुना है। कहा उमर मैं हैरत में हूँ, बचपन में तूने मेरे साथ ऊँट चलाए है, जवानी मेरे साथ गुजरी है, जब तेरा ऊँट खो जाता था तुझे अपने ऊँट का पता नहीं चलता था। कल भी तू था, आज भी तू है, तेरे ऊँट को मैं तलाश करके लाता था, आज महीनों दूर का कैसे देख लेता है? तो हजरत उमर ने कहा था तू नहीं जानता है, जब मैं तेरे जैसे का यार था तो कुछ नहीं देखता था, जब से इनका यार हो गया हूं सारी कायनात को हथेली की तरह देख रहा। ये हजरत उमर। वाह वाह वाह। अगली बात कहने लगा, इतनी पावर वाला, इतनी शान वाला उमर, आप किसी बाहर से आने वाले शख्स से हुजरे में बैठ के ना, कमरे में तन्हाई में कोई जरूरी बात कर रहे थे, सुने बहुत गौर से सुने, मेरी गर्मी की फिक्र न करें, बस आप तवज्जो करें, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। आप हुजरे में बैठे हुए थे, आपका अपना बेटा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर आ गए। कौन है? अब्बा अब्दुल्ला आया। ठहर जा, जरूरी बात है, अंदर मत आना, सुनना, तवज्जो करें। कैसे आए? अब्बा काम था, अंदर मत आना, जरूरी बात चल रही है, मैं बाहर आऊंगा तो बात कर लूंगा। उसी बीच में थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन आ गए। आके कहा अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा अंदर बैठे जरूरी काम में है। कहा तुम क्यों खड़े हो? तो आपके बेटे कहते हैं इमाम हुसैन से कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो हुक्म मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं। आपने फरमाया अगर इतना जरूरी है तो क्या जरूरत है अंदर जाने की, ज़ोहर की नमाज पढ़ने आएंगे, मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हो जाएगी। ये सोच के इमाम हुसैन तो वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम बाहर निकले, शहजादे से काम पूछा, फिर उसके बाद कहने लगे कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे बाबा शहजादे आए थे। कहा कौन आया था? कहा हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा बाबा मैंने तो जाने को कहा था, लेकिन वो कहने लगे अगर अपने बेटे को अंदर नहीं बुलाया गया शायद जरूरी काम होगा, मैं मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना हजरत उमर फारूक आजम उल्टे पैर पलटे इमाम हुसैन की चौखट पे तशरीफ लाए, दस्तक दी, अंदर से आका हुसैन निकले, कहने लगे शहजादे सुना था आप आए थे? कहा हाँ आया तो था, अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप जरूरी बात में थे, आपके बेटे बाहर खड़े थे, इसलिए मैं बाहर रुक गया था, अगर आपके बेटे को इजाजत नहीं तो मैं कैसे अंदर चला जाता? हजरत उमर की चीख निकली, कहते शहजादे ये तो बताओ क्या मेरी बेटे की माँ भी फातिमा ज़हरा है? क्या मेरे बेटे का बाप मौला अली है? या मेरे बेटे का नाना मुस्तफा जाने रहमत है? मेरे बेटे की नानी क्या खदीजतुल कुबरा है? क्या मुकाबला मेरे बेटे का आपसे? आपकी पगड़ी उतरी, कदमों पे रखा, कहा शहजादे ये जो इज्जतें मिली हैं ये हमारी जागीर नहीं, ये तो तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से हजरत दीवान शाह फैजाने सरकारे सुरकाही। याद रखिएगा नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी के उस्मान की भी मिसाल नहीं मिलती, नबी का अली भी बेमिसाल है। चले आगे, तवज्जो है, जरा कह दे या अली, और जोर से या अली। अली भी बेमिसाल है। नबी ने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं अली। ये तो सबको याद होना चाहिए, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा। 12 यहूदी इकट्ठे हुए, सुने अली कौन है? 12 यहूदी इकट्ठे हुए और कहने लगे बहुत बड़ी बात नबी ने कही है, चलो अली को ही देखते हैं।
इकट्ठे होकर के टुच्चे मुच्चे नहीं थे। कोई तुरैत का हाफिज था, कोई इंजील का, कोई सबूर का, कोई किसी मुल्क में पढ़ा, कोई किसी मुल्क में। 12 चुनिंदा लोग इकट्ठे हुए यहूदियों में और इकट्ठे होकर मदीना शरीफ आए। आप हसन हुसैन के साथ मस्जिद में जा रहे थे। दाई जानिब इमाम हसन, बाई जानिब इमाम हुसैन। उन्होंने कहा जरा ठहरिए। कहा क्या बात है? कहा कि क्या आप ही अली हैं? फरमाया हाँ मैं ही अली हूं। ऐसे करके देखा, किधर जा रहे हो? कहा नमाज पढ़ने। तवज्जो है आप लोग? तवज्जो नहीं हटनी चाहिए, बड़ी बात कर रहा हूं। किधर जा रहे हो? नमाज पढ़ने। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है? मदीने में कोई दूसरा अली है? मुस्कुरा के आपने कहा तुम मदीने की बात कर रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह 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 वाह। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कहा बात क्या है? कहा सुना है नबी ने तुम्हें इल्म के शहर का दरवाजा कहा। कहा तो है। कहा हम चेक करने आए हैं, कुछ पूछे? कहने लगे जो पूछना हो पूछो, मैं अली हूं। जो पूछना हो पूछो, मैं अली हूं। जो सामने वाले बंदे ये जोक रखे, बाकी पीछे वालों को मैं मुर्दा समझ के बोल लूंगा। मैं सामने वाले, मैं आप गुजरात से मेरे लिए नहीं आए, दीवान शाह के लिए आए, मुस्तफा की औलाद के लिए आए। और मेरे कौन से 8 हाथ पैर हैं जो मेरे लिए आए हो? मेरा तो अपना ही उसूल ये है, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मंगतों के इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हाँ तो भाई अपना तो गुजारा उनके टुकड़ों पे, अपने पास क्या चीज है? कहा कि पूछें? कहा पूछो। कहने लगे अच्छा अली एक बात बताओ, वो एक क्या है जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं? फरमाने लगे वो एक अल्लाह है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कहने लगे अच्छा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं। आपने कहा दिनों रात है जिसके जैसा कोई तीसरा नहीं है। कहने लगे वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा नहीं है। हजरत अली ने कहा लोह कुर्सी कलम, ये 3 है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 4 क्या है जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा था तूरह ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 है जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आपने कहा वो 5 फर्ज नमाजें हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा। वो कहने लगे वो 6 क्या है जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। आपने कहा वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। फिर वो कहने लगे अली वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। आपने फरमाया जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 हैं, काबे के तवाफ भी 7 हैं। अरे मुफ्ती साहब वाह वाह वाह। मैंने पहले कहा था हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, सीना खोल के अली अली करते हैं। सीना खोल के अली अली करते हैं। हाँ सीना तान के अली अली करते हैं। तवज्जो है ना आपकी? वो 7 क्या है जिसके जैसा 8वां? आपने क्या कहा? आपने कहा जमीने 7, आसमान जोर से आसमान, हफ्ते के दिन, काबे के तवाफ। कहने लगे ये 7 का वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। फरमाने लगे 8 वो फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं। कहा अच्छा 9 बताओ। फरमाने लगे वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वो मुखालिफ और गद्दार उनके उम्मत में के लोग हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। फिर आने वाले ने कहा अच्छा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आपने फरमाया अगर किसी हाजी से कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो अरब में रखे, 3 रोजे अपने वतन में आके रखे। फरमाते हैं तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 रोजे हो जाते हैं। कहते फिर इनके जैसा 11वां रोजा कोई नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। आप मुस्कुरा के कहने लगे सुनो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिसका तस्करा
तस्करा कुरान ने कहा है, फरमाया गया इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा, फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई का वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा अच्छा अगर 12वां पूछना चाहते हो तो सुनो, महीने साल के महीने भी 12 है, हजरत याकूब के बेटे भी 12 है, हजरत याकूब के बेटे 12, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे भी 12, और कहते हैं जिस तारीख में हुजूर आए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। नारे तकबीर, जरा यहां से वहां तक सब लोग हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, जिक्र मौलाए कायनात, इल्मे मौलाए कायनात, फज़ाइले मौलाए कायनात। हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता और साहिबे औसाफे जली हो नहीं सकता, मत तौल उन्हें अक्ल के मीजान पे जाहिद, जो अक्ल में आ जाए अली हो नहीं सकता। क्या जो है ना आपकी 12 बता दिए, आप बोल चलने लगे, अब वो 12 कानों में कान मिला के कह रहे हैं अब क्या करें, अब क्या करें। एक ने कहा एक सवाल मेरे पास है, कहा करो, कहने लगे एक मत करो, 12 का जवाब दे चुके हैं, अब 12 मिलके छोटे से सवाल ढूंढो, थोड़े ढूंढो मजबूत ढूंढो। कहा चलो, अच्छा कहने लगे अली एक सवाल और बताओगे। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी कर नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज को जाएंगे तो हम कहेंगे भाग गए, अगर ये रुकेंगे देर लगेगी तो इनकी नमाज जाएगी, लेकिन जानते नहीं अली अली है। हाँ कहने लगे एक बात बताओ। कहा क्या? कब मेंढक बोलता तो क्या कहता? फरमाने लगे सुभान रब्बी अल-आला। अगला बोला जल्दी बताओ ये बंदर बंदर कैसे बन गया? आपने फरमाया वलियों की तौहीन की इसने, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहा हाथी क्यों बना? फरमाया आपने कि नबी की गुस्ताखी की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। फिर सब बैठे, कहने लगे अली एक सवाल और है। कहा ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे दे देते? ये सोचते हैं एक एक गिनाएंगे अली तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, लेकिन मैंने कहा था अली अली है। उन्होंने कहा वो बताओ जो अंडे देते हैं और वो बताओ जो बच्चे देते हैं। आपने कहा सुनो वक्त कम है, हिसाब लगाते रहना। अली कह के जा रखा है जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। उलझाने आए थे अली को, फरमाने लगे नमाज पढ़ के आ रहा हूं, गिनती तुम लगा लेना। पढ़ के आता हूं, गिनती तुम लगा लेना। कदमों पे गिर गए, कहने लगे अली अकेले ना जा, हमें भी मस्जिद के लायक बना जा, हमें भी मस्जिद के लायक बना जा। कहा क्यों? कहा अगर अली का इल्म ऐसा है तो फिर नबी का इल्म कैसा होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मोहतार का आलम क्या? अली को हल्का ना समझना। और बता दूं, तवज्जो है, आज मैंने नबी के अली का जिक्र छेड़ा है जिसके बारे में नबी ने कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। मैंने उस अली का तज़किरा छेड़ा जो दमादे पैगंबर है, जो ज़हरा के लिए सबसे बेहतर मर्द था जमीन में। मैंने उसका तज़किरा छेड़ा जिसे रब ने वलियों का इमाम बनाया है, उसकी बात छेड़ रहा हूं। सुने अल्लाह ने इल्म कितना दिया था हज़रत अली, बता दूं जरा सारे कह दें अली। ये जितने बीमार हैं इस नियत से अली कहते हैं कि बोलने की ताकत आ जाएगी, जरा कह दें अली। इन्हें कुछ ना कुछ खिला के बैठाया करो भाई। मुजफ्फरपुर का शायद सबसे खामोश मजमा है। हाँ, अल्लाह ताला थोड़े पे कनात और सब्र की तौफीक अता फरमाए। जरा बोल दे या अली। मैं बताने लगा हूं अली का इल्म कितना। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, दौड़ते आ गई, एक बच्चा था दोनों, कहने लगी उमर ये बच्चा मेरा है। दूसरी ने कहा ना ये बच्चा मेरा है। हजरत उमर से कहने लगी आप फैसला करें। आपने दोनों का मुंह देखा, उसके बाद उठे और सीधे हजरत अली को तलाश करने निकल गए। हजरत अली जंगल में खाई खोद रहे थे किसी के खेत में, मगर वाह क्या किसान है। फाफड़ा चल रहा है, जबान पर सूरह यासीन की तिलावत हो रही थी।
ये गए अली। हजरत उमर पहुंचे, देखा काम छोड़ा, पसीना पोछा, अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ? एक मसला अटक गया, मसला उलझ गया है। क्या का दौड़ते गए, एक बच्चा, एक कहती है मेरा, दूसरा कहती है मेरा है। ये फैसला कैसे किया जाए कौन किसका है? आपने तिनका उठाया और लेके यूं तोड़ के कहने लगे उमर, ये मेरे लिए तिनका तोड़ना मुश्किल था, ये फैसला करना आसान है। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त डीएनए टेस्ट नहीं था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ब्लड ग्रुप नहीं था, फैसले इल्म की बुनियाद पे होते थे। कहने लगे चलो किधर है? आ गए मदीने की अदालत में। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी बगल में है, हजरत उमर फारूक आजम के बगल में मौला अली बैठे। बुलाओ कहाँ गए औरतें? दोनों औरतें आ गई। हजरत अली ने दो छोटे छोटे बर्तन मंगाए, दोनों औरतों को बुला के कहा अपने सीने का दूध इस बर्तन में पूरा भर के लेके आ। दूसरी से कहा तू भी अपना भर के लेके आ। सारे लोग हैरत में देख रहे थे। दोनों औरतें गई, अपने अपने सीने का दूध निकाला, दोनों बर्तनों में लेके आ गई। दोनों ने ला के पेश किया। हजरत अली कहते हैं तराजू लाया जाए। जब तराजू लाया गया, एक पल्ले के अंदर एक औरत का दूध, दूसरे पल्ले के अंदर दूसरी औरत का दूध। जब आपने उठाया गया, एक दूध का वजन ज्यादा था, दूसरे दूध का वजन कम था। आपने कहा ये बताए ये वाला भारी वाला दूध किस औरत का है, किसके दूध में ज्यादा वजन है? एक औरत ने कहा मौला अली ये मेरा दूध है। फरमाया अगर ये तेरा है तो जा बेटा भी तेरा है, ये बेटे को कोई नहीं लेगा। हजरत उमर ने कहा फैसला कैसे कर दिया? कहा उमर याद करो रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दुगुना रखा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, फ़ज़ाइले मौलाए कायनात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो है ना आपकी? हाँ, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। सुने, अगर हजरत अली के इल्म पे गुफ्तगू की जाए, उनके फैसले बयान किए जाए, अकल हैरत में पड़ जाती है। अल्लाह ने कितना इल्म दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ जा रहे थे जंगल में, तो चूंटियों से पूरा एक मैदान भरा था। हजरत अम्मार बिन यासिर ने क्या कहा था? अली ये जानते हो इनकी तादाद कितनी है? इतनी भरी हुई चूंटियां जंगल में, इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने क्या कहा? और मैं अम्मार क्या पूछ रहे हो इनकी तादाद कितनी है? अली तो ये भी जानता है इसमें कितने नर हैं और कितनी मादा हैं। इसमें कितने नर हैं कितने मादा हैं, अली को ये भी पता है। इतना इल्म कहां से मिल गया? कहने लगे गुस्ल हुजूर को मैंने दिया था, मैंने दिया था। फिर क्या हुआ? तो दो रिवायत है, एक नाक की है, दूसरी आंखों के हल्के की है। का हुजूर की आंखों के गड्ढे में पानी रह गया था। मैं सोचने लगा इसे कैसे निकालूं। फिर मेरे दिल ने कहा किसी चीज से साफ ना कर। मैंने होठ लगा के चुस्की लगा के जैसी वो पानी खींचा, कहते मुझे कसम है पैदा करने वाले की, जैसी वो पानी मेरे हलक से नीचे गया है, अल्लाह ने जमीन व आसमान की सारी चीजें अली पर रोशन फरमा दी थी। अल्लाह अकबर। ये मौलाए कायनात मौला अली और इनके बेटे के इमाम हुसैन, इनके शहजादे के इमाम हसन। आज एक पिरधानी के लिए बंदा आग लगा देता अपनी बस्ती में। विधायकी का लक्षण तो बहुत बड़ा है, जरा सी पिरधनिया की खातिर भाई भाई को लड़ा देते हैं। अली के हसन को सलाम करो, उन्होंने सल्तनत को लात मार के उम्मत को फसाद से बचाया था। बहुत बड़ा कारनामा अली के बेटे का है। बहुत बड़ी सल्तनत ठुकराई थी ताकि उम्मत में फसाद ना। अली के हसन पे भी लाखों सलाम, अली के हुसैन पे भी लाखों सलाम। अली के दोनों बेटे बेमिसाल। आ रहे थे हम सफर में, 10 मुहर्रम थी, तो कुछ लोग नेकर पहने हुए यहां तक के और हाथों में डंडे लिए और तड़ातड़ करे थे सन सैन सन सैन। जालिमों से नाम भी सही से लेना नहीं आता। वो जुल्म हो रहा इमाम के नाम के साथ। कोई भी भांग पीने वाला, चरस पीने वाला, शराबी जुआरी खड़े होकर के हुसैन का नाम लेता है, तुझे पता नहीं है इनके नाम की अपनी शान तो ये है, हजार पार बशोयम तहन से मुझको गुलाब हुनूस नाम तू गुफ्तन कमाने पे अदले। कोई भी चरसिया खड़े होकर कह देता हुसैन मेरे। शराब पी के ढोलक बजा के एक मौलवी बना
जनाब मुस्लिम मिंबर पे बैठ के कहता ढोलक हम नियत हमारी रहती है हम हुसैन की फतह का जश्न मनाते। देखो वो हदीस बुखारी की पेश करते इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाँ मुझे मिल जाए तो चप्पल फेरूं, वो करे तू क्यों मार रहा, मैं कहूंगा मैं इबलीस के कंकर मार रहा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। भाई भाई क्या मसला है, हाँ जमरात में हम नहीं पहुंच पा रहे तुझे ही कूट लेंगे, फिर पूछेगा क्यों मारा, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का दारोमदार नियत पर है। बेगैरत तुझे सिर्फ करबला का ढोल याद है, कूफा और शाम की गलियों के ताशे याद है, तुझे हुसैन के नेज़े का कुरान याद नहीं रखा, तुझे खेमों के अंदर ज़ैनब और सकीना की तिलावत याद न की, तुझे उम्मे रुबाब शहरबानों के ज़बान से पढ़े जाने वाले तस्बीहात का एक जुमला याद न की है। ढोल बजा के कहता हुसैनी है, वो हुसैनी है ही नहीं जो ढोल बजाते हैं, हुसैनी वो है जो सजदे करते हैं या कुरान की तिलावत सुनाया जाता है। शर्म नहीं आती बेगैरतों को, नंगे होके सन सैर कर रहे। भाई बदलो अपने आप को, इस बार 10 मुहर्रम आए ढोल न बजाना, अल्लाह करे हर घर से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, हर घर से सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हाँ कई अब तो नंगे पैर भागा काला बांध के भागा, फिर क्या मसला, कह रहा हुसैन का घोड़ा है, एक पुतला बनाया अभी ताजियेदारियों ने, ये पता ही नहीं किसकी तस्वीर है, इनकी अम्मा की है कि खाला की, और ताजिए पे बना के हार बनाए, कुछ दिन बाद ये बुतों को पूजेंगे। इस्लाम बुत परस्ती मिटाने आया था और ये उनके नाम पे बुत परस्ती कर रहे हैं, कौन सा जवाब दोगे? 3 दिन काले कपड़े पहन के कहते हुसैनी है, 10 दिन नंगे पैर रह के लोग कहते हुसैनी है। इतना हल्का समझ रखा तुमने हुसैनियत को, कसम खुदा की करबला की प्यास की मिसाल नहीं मिलती है। बाकी बात छोड़ो, प्यास की मिसाल, सारे शहीद हो चुके, गाजी अब्बास खुद जाने की इजाजत मांग रहे थे करबला में। तवज्जो है आपको, बुरा तो नहीं लग रहा किसी को, लगे तो लगता रहे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला कोई नहीं है। मैंने पहले कहा था हम बरेली वाले हैं, हम बरेली वाले हैं, फिक्र नहीं है। तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, बड़े बड़े अच्छों के पानी उतार दिए हमने, क्योंकि हमारी नजरों में मुस्तफा के कदमों का नूर चमकता रहता। तुझे अगर अपनी दौलत पे नाज है तो जेब में रख, हम उनकी मुट्ठी भर खैरात पे पलते हैं, मुट्ठी भर खैरात पे पलते हैं। हमारा नबी मजबूर नहीं है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सुने, मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और देने की अदा भी देख आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम कौन है, कौन है? बरेली वाले इतनी जोर से कह दो कि मैं, एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात कही उस दिन, मैं सुन रहा था उसको, उसने कहा कि जिसके दिल में आला हजरत का बुग़्ज़ हो या नफरत हो तो समझ लेना कि वो गुमराही की तरफ जा रहा है। आला हजरत से हसद या चिढ़ उसी को होगी जिसके अकीदे में खोट होगी, फाइनल है। हाँ, कोई माने या ना माने, अपना काम बताने का है, मनाने का ट्रेंड चला है। करबला में पानी खूब था, हुसैन गुस्ल करके गए थे, कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे भी आएंगे निकल के, ये कहेंगे जी करबला कोई तारीख ही नहीं है। हाँ, मैं भी पढ़ रहा था
एक छछूंदर ने तो आला हजरत को भी कह दिया उनकी तहरीर मोतबर नहीं है। अगर आला हजरत से फिरोगे किधर जाओगे बाबू? अपने घर से कंजुल ईमान बंद करके न सिर्फ एक आयत का तर्जमा दिखा और उसमें तूने भीख इमाम अहमद रजा से न मांगी, फिर हम नहीं जानिए। कसम खुदा की हम जानते हैं अशरफ अली के हुक्म अमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। हाँ, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। हाँ जी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका, तो वो कह रहा जी करबला में प्यास नहीं थी। अच्छा, तेरी जात को जूता मारे, करबला में प्यास नहीं थी तो असगर क्यों शहीद हुए थे? में कोई तीर मार के गया था, हुसैन शहीद कराने के लिए लेके गए थे। हाँ, हैरत देखो, हैरत होती है। आ तुझे बताऊं करबला क्या है। न इस मौलवी के बाप का कुछ लगा दीन में, न इसके दादा का कुछ लगा दीन में। ये तो मौलवी बन के मुर्गे बकरे तोड़ रहा है। आज पगड़ी सर पे आ गई, मिंबर पे बैठ के कहता है नो करबला में कोई प्यासा ना था। तुझे बताए करबला में कौन प्यासा था? गाजी अब्बास खेमे में है। हुसैन इजाजत दे। आपने फरमाया तू नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा तू मेरी फौज का सिपह सलार है। कहा किस फौज की बात करते हो? जिस फौज में अकबर न रखे उस फौज की बात कर रहे हो, जिसमें कासिम न रखे उसकी बात कर रहे हो, जिसमें अब्बास कहते हैं जिसमें मोहम्मद रखी, मैं कैसा सिपह सलार हूं? हुसैन मुझे इजाजत दे। मेरे हुसैन ने कहा था अच्छा, जब ना मानी आपने कहा तू कौन है? कहा मैं नौकर हूं। कहा मैं कौन हूं? कहा आका हो। कहा फिर मेरा हुक्म है कि जा वापस चला जा। आप खेमे में आके बैठे, आपकी आंख में आंसू है, कुछ ख्याल है। इतने में कंधे पे किसी का हाथ आया, मुड़ के जब देखा वो किसी और का नहीं, हुसैन की सकीना का हाथ था। कंधे पे हाथ रख के कहती है चचा कई खेमों में गई हूँ, मुझे कहीं पानी नहीं मिला था। ए चचा जिस खेमे में गई हूँ सबने कहा बास के खेमे में चली जाओ। चचा ये लो प्याला, मेरा असगर प्यासा है, पानी ला करके दीजिए। गाजी अब्बास ने कहा था सकीना कैसे जाऊं, तेरे बाबा जाने की इजाजत नहीं देते हैं, अगर तू इजाजत दिला दे तो मैं पानी लेकर के आऊंगा। कहा इतनी सी बात है, चलो बाबा के खेमे में। आप गाजी अब्बास उठे हैं, आका हुसैन के खेमे में आए। आका हुसैन के खेमे में आए, हुसैन ने फिर देखा, कहा अब्बास फिर आ गए, गर्दन झुका ली। आप अभी बैठे थे, इतने में सकीना आ जाती है। एक हाथ में मशकीज़ा है, दूसरे हाथ में प्याला है। मशकीज़ा ला के चचा के कंधे पे डाला। कहा चचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा है। वो आज इतना नाराज है कि गर्दन तक नहीं मुड़ा रहा है, जल्दी कीजिए पानी लाइए। गाजी अब्बास ने हजरत इमाम के चेहरे की तरफ देखा, अब क्या करूं? मेरे इमाम ने कहा था जा असगर, मैं इजाजत दूं ना दूं, अगर सकीना कह रही है तो जो सकीना ने कहा है वही कर दीजिए। अल्लाह अकबर। उठे हैं, अपने घोड़े पर बैठे हैं। मेरे इमाम ने आवाज दी अहले बैते ताल की शहजादियों जरा जल्दी निकल के आओ। सब आ गई पर्दों की आड़ में। क्या बात है? का पूछा करती थी कि अली कैसे लगते हैं। सुनो, जैसा मेरा अब्बास लग रहा है वैसे अली लगा करते थे, जैसे अब्बास जच रहा है वैसे अली जचा करते थे। गाजी अब्बास ने तलवार निकाली, अली ने कहा ना, तलवार अंदर डाल लो। का पानी लेने जाना है, 500 फौजियों का दस्ता नहरे फुरात पे खड़ा है, क्या करना है? अगर काटा ना गया, फरमाया नहीं हम अली वाले हैं, तलवार न चलाना वरना दुनिया कहेगी अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नहरे फुरात तक कोई नहीं आया था, सिर्फ मैदान में अली का बेटा नजर आ रहा और कोई नहीं दिखा सकता। नहरे फुरात तक गाजी अब्बास ने तलवार चलाई, गए, पानी भरा। मिंटू भाई जरा इसकी आवाज खोलो, बहुत चालाकी से काम कर रहे हो। नहरे फुरात पे गए, पानी भरा, खुद पीना चाहा, मुड़ के देखा सकीना खड़ी है खेमे में। हाँ, खेमों के सामने है नहरे फुरात, हाथ में प्याला है, भूल गए अपनी प्यास छोड़ दिया। मुर्तज जो घोड़ा था आपका, फरमाया तू पी ले। इतनी लंबाई थी कि आपने खड़े खड़े घोड़े की गर्दन पे पैर रखा। जब असली नस्ल के घोड़े पे आप बैठते थे तो पैर जमीन पे लगते थे। ये कद था गाजी अब्बास का। आपने खड़े खड़े पैर रखा, उसकी गर्दन पे झुकाया, कहा तू तो पी ले। उसका पानी तक मुंह तो पहुंचा था लेकिन पानी मुंह में नहीं पहुंचा था। ऐसे ही मुंह उठा दिया, ज़बाने हाल से कह रहा था अब्बास अगर तू हुसैनी है तो फिर मैं भी तो हुसैनी हूं, अगर तू नहीं पी सकता तो मैं भी नहीं पी सकता। चल सकीना प्यासी है,
कंधे पे मशकीज़ा डाला, बैठे घोड़े पे, तवज्जो है ना आपकी? हाँ, घोड़े पे बैठे और एड़ लगाई घोड़े पे, दौड़ने लगा। अमर इब्ने साद ने कहा सुनो, प्यासे थे तो मुश्किल से कंट्रोल में आए, अगर पानी पहुंच गया तो फिर कोई नहीं बचने वाला। कहा कुछ भी करो पानी नहीं जाना चाहिए। जब यजीदियों ने रास्ता तोड़ रोका तब गाजी की तलवार निकली, और ऐसी तलवार चल रही थी कि हिम्मत नहीं थी कोई अली के बेटे के करीब आ जाता। हाँ, हिम्मत नहीं थी कोई सामने खड़े हो जाता। डर गए लोग, कैसे रोका जाए? घोड़ा तेजी से जा रहा है। सकीना कहती है असगर दुआ कर चाचा जल्दी आ जाए। वो देख घोड़ा तेजी से आ रहा है, बस थोड़ी देर की बर्दाश्त कर ले, अभी पानी आएगा तेरी प्यास बुझ जाएगी। अमर इब्ने साद ने घोड़े को बढ़ते देखा, कहा खबरदार पानी नहीं जाना चाहिए। गाजी अब्बास के ऊपर मशकीज़े पे लोगों ने निशाना शुरू किया। अल्लाह अकबर, मशकीज़ा साइड में है, इधर से तीर आया, मशकीज़ा इधर घुमा दिया, वो तीर गाजी अब्बास की कमर में पार हुआ। फिर पीछे सामने से तीर आया, पीठ के पीछे मशकीज़ा चला गया, तीर सीने के पार हुए, पीछे से तीर चले, मशकीज़ा आगे रखा, लेकिन एक तीर मशकीज़े को न लगने दिया। जब तीर घूमता रहा, मशकीज़ा चलता रहा, तलवारों के फैसले बदल गए। कहा सुनो, अब मशकीज़ा ना काटो, बल्कि अब्बास के बाजू काट दो, ताकि न बाजू होंगे न मशकीज़ा बचेगा। फिर अब्बास के बाजुओं पे वार हुआ, बाजू कटते गए। आपने बाएं बाजू में दबाया, अपने मशकीज़े को टांगा, ये भी कटा, दांतों में दबा लिया। फिर उसके बाद एक यजीदी ने निशाना लगाया, मशकीज़े में तीर पार हुआ है, पानी गिरा। हजरत सकीना ने देखा अब तीर लग चुका है मशकीज़े में, पानी बगने लगा है, प्याला छूट गया हाथ से। कहती है असगर पानी आए ना आए, दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। अब्बास तो ये चाहते थे उड़ के सकीना के कदमों तक पहुंच जाए, मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक तीर ऐसा आया जो गाजी अब्बास की आंख में आके लगा। आप सवारी से ऐसे नीचे आए जैसे रगल से कुरान नीचे आता है। कहते हैं अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे संभालिए। आप जैसे नीचे आए हैं, ये आवाज आका हुसैन के कानों तक टकराई। आपने कमर पे हाथ रखा, फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है, आज हुसैन की कमर टूट गई है। और तुझे क्या पता भाई क्या होता है? पीके पीके के लिए मुकदमे करने वालों, एक एक पीसे के लिए अपने भाइयों का खून बहाने वालों, तुम क्या जानो भाई क्या होता है? तुम तो ये समझते हो भाई जायदाद में बंटवारा करने वाला होता है। हुसैन ने कमर पकड़ के बताया भाई जायदाद का सिर्फ हकदार नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर होता है, भाई भाई का बाजू होता है। और याद रख, जिस दिन कोई तेरा नहीं होगा उस दिन तेरा साथ देने के लिए तेरा माँ जाया, तेरा भाई तेरे सीने के सामने खड़ा हो। इसलिए भाई की इज्जत करना, भाई की कदर करना। भाई क्या होता कह रहे कि मेरी कमर टूटी। उसके बाद आप करबला के मैदान में गए, अब्बास किधर है? कोई आवाज नहीं आई, परेशान हो गए। आप आगे बढ़े ना, एक बाजू मिला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, उठा लिया। आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला, फिर और आगे गए, गाजी अब्बास जमीन पे। आपने जाके गोद में सर रखा। खुदा की कसम अदब देखिए, कहने को भाई भाई लेकिन अदब देखो एक दूसरे का। गोद में सर रखा। गाजी अब्बास कहते हुसैन अगर मेरे हाथ होते मेरे आका में ये तकलीफ न देता, मेहरबानी कर अपनी चादर से मेरी आंख का खून साफ कर दो। एक आंख में तीर लगा गए, दूसरे आंख में खून भरा गए, ऐसा करे एक आंख का खून साफ कर दे, क्या करोगे? कहा जाते जाते मेरे आका तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं। ये भाई के जुमले थे, भाई के लिए, मेरे आका तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने खून साफ की, आंख खुली, देखा खुदा की कसम जिगर भी जख्मी है, दिमाग के अंदर तीर घुसा है आंख के जरिए, लेकिन गाजी अब्बास का जिगर देखो, मेरा अब्बास मुस्कुरा रहा है। अगली बात जब कही हुसैन मुझे भी लेके जाओगे? कहा हाँ, अब रोए गाजी अब्बास का लेके न जाना। कहा क्यों? कहा जब खेमे से आया था सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था चाचा वादा करके जा पानी लेके आएगा। अगर लेके गए सकीना पूछेगी पानी किधर है तो फिर मैं क्या बताऊंगा? आपने फरमाया अब्बास एक सकीना की बात करता है, वो देख ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब शहरबानों को तेरा इंतजार है, देख तो सही खेमे में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे फिर जरा सीने से लगाइए। मेरे इमाम ने जैसे भाई को सीने से लगाया, हिचकी ली गाजी अब्बास ने, रूह कफ़से उन सरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप उठा के गाजी अब्बास को खेमे में लाए, जैसे लिटाया ना ला करके हज़रत सकीना आ गई, पानी का प्याला करवट में रख के कहती है चचा
मैंने पानी को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि तू ना आना। इतना कहा, सैयदा ज़ैनब निकल के आ गई। आने के बाद बैठी, दर्द करबला एक पढ़ो ना कभी करबला को, खाली नाम पे हलीम खा लेना, काले धागे बांध लेना, ये हुसैनियत नहीं है। उनकी तकलीफ समझे। खुदा की कसम, आई सर के पास बैठी, कहने लगे अब्बास जब बहनें परदेश जाती हैं तो भाई हाथ उठा के दुआएं देते गए, और तूने तो चाहते वक्त भी बहन को दुआ नहीं दी थी। इतना कहा, इमाम हुसैन आ गए, कहा ज़ैनब हम नबी के घर वाले हैं, कोई शिकवा ना करो, हम अल्लाह की रजा पे राजी है। खुदा की कसम तारीख गवाह है। बड़ी अच्छी बात भाई कफील अंबर ने कही थी कि 2 जाते रही करबला में। मुहर्रम की 10 तारीख तक हुसैन हुसैन रहे, और 10 तारीख के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई थी। ज़ैनब हुसैन बन गई थी, तारीख गवाह है। आप पढ़िए, खुदा की कसम मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ 2 बातों में बात खत्म करूं। मदीना शरीफ से करबला शरीफ, फिर करबला से मुल्क शाम, यजीद का दरबार, फिर वापसी वहां से मदीने की। जब किलोमीटर का हिसाब लगाया तो 5600 मील बनी है मसाफा। 5600 मील, किलोमीटर तुम निकालते रहना। अब देखो कौन है ज़ैनब, 5600 मील पैदल सफर किया है, लेकिन कसम खुदा की पैदल चल के आई है, कुरान पढ़ती आई है। ये मुहर्रम की 13 तारीख को करबला से काफिला चला, 13 तारीख, और 27 रमजान शरीफ को मदीने पहुंचा। हिसाब जोड़ा 9 महीने बने। सैयदा ज़ैनब ने 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया। पैदल सिर्फ चल के नहीं आई, कुरान पढ़ती हुई आई है। इधर सफर मुकम्मल हुआ, उधर ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। ये है अली की बेटी, 72 कुरान मुकम्मल हो चुके। मदीने आ गए। पुराने के बाद कहा था ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का ये सामने क्या है, का आपको भी पता है, का तू बताना क्या है, का आपको भी पता है, का बता। कहने लगी हुजूर का रोजा है। इतना सुना, हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद रुख किया करबला की तरफ। कहने लगे हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को मदीने तक सलामती से पहुंचा दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयदा ज़ैनब कुबरा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत लंबा हो जाएगा, हुक्म दिया जा रहा है 2 बजे तक। अल्लाह सलामत रखे। बस मेरे बाद आपको मोहम्मद अली फैजी भाई को भी सुनना है। हाँ, थोड़ा सा ख्याल किया करें, इनमें अक्सर इमाम होंगे ना, है कि नहीं? आपको तो पता होगा, मैं नहीं जानता। इमाम भी है ना, इनकी बेचारों की खैरियत नहीं होती है। ये जलसे में ना आए तो सदर कहता निकाल दियो भाई, फला इमाम नहीं आया था। आके चले जाएं, अच्छा जल्दी भाग गया था, और बैठे रहे फजर में ना उठे, अच्छा फजर में नहीं आया। तुम्हारा एक जलसा कई इमामों की छुट्टी कर देता है। ख्याल किया करो, अगर आप हाकिम है ना इम्मा पे, तो डरना तुम्हारे ऊपर भी हाकिम मुसल्लत है। अगर तुम अपने नीचे वाले को माफ नहीं कर सकते, तो तुम्हारे ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये ख्याल रखना। अगर तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हिसाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं तकरीर छोटी भी कर रहा हूं कि तकरीर लंबी होगी, जलसा बढ़ेगा। किसी न किसी इमाम की फजर छूटेगी, मुक्तदी कहेगा निकालो इसे। और इनसे डरे करो भाई, अगर इनसे बिगाड़ोगे, अगर किसी दिन बगैर वजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो ऐसे बांधे, ऐसे कफन में, ऐसे भी, और यहां भी कपड़ा बंधा हो, ये भी नहीं कह सकता दोबारा पढ़वा लो, बगैर वजू के हुई है। एक इमाम साहब थे, धड़ी नहीं दे रहे थे हजरत, हमारे यूपी का वाकया, धड़ी नहीं दे रहे थे, संभल साइड का मामला। कहने लगे दे रहे हो क्या नहीं? कहने लगे जाओ, हमारे साल भर की पढ़ ली, अब तुम्हें नाज नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे तुम्हें। कहने लगे अच्छा, बेचारे चले गए। और घर जाके उन्होंने खत लिखा, खत में लिख दिया मैंने सारी नमाजें बगैर वजू पढ़ाई थी। आया खत,
क्या लिखा? इमाम साहब का खत है, डाकिया लाया है, खोलो। लिखा था मैंने सारी नमाजें बेवजू पढ़ाई हैं। ओहो, ये लिखा। बोले पूछ तो लो किसी मौलवी से इसका मतलब क्या है। लेके पहुंचे, मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने पूछा क्या साल पढ़ाई नमाज के? 15 साल। फरमाने लगे इस खत की रोशनी में तुम्हें 15 साल की नमाजें दोहरानी पड़ेंगी। मसला ये है, 20 साल नमाज पढ़ा के इमाम कहते मैंने बेवजू पढ़ाई थी, तुम पे लाजिम है अब तुम अपनी दोहराओ। कहने लगे 15 साल की लौटानी है? कहने लगे हाँ। तो बोले 1 साल का नाच कौन सा महंगा भैया? कहने लगे उनसे कह दो खत वापस ले ले, में हम 2 साल का नाच देते रहे। कुछ नहीं होने वाला, तो इनसे बिगाड़नी है क्या नहीं भाई? अगर है तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं। इनसे बिगाड़नी है? नहीं बिगाड़नी है। इमामों की इज्जत किया करो। अगर ये ताखीर हो जाए, बतकाज़े बशरी फजर में लेट हो जाए, तो अपने आप को ना तू मुनकर नकीर ना समझ, हिसाब लेके छुट्टी करेगा। अल्लाह का बंदा समझ, और तू इनके साथ नरमी कर, अल्लाह तेरे साथ नरमी फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर के रोजे पे आ गई। फरमाया सज्जाद तुम सबको लेके घर जाओ, मैं हुजूर के पास जा रही हूँ। जैसी आई तो दर्द इतना था आपके लहजों में कि हिम्मत नहीं थी पूरी वाकया पूरी दास्तान बयान करती। खड़े होकर जब कुछ ना बयान किया गया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्तफा की तुरबत अनवर हिलने लगे। हुजूर का मजार हिला। हजरत फिज़ा ने हाथ रख दिया, ज़ैनब बस करो। देखती नहीं हुजूर का मजार हिल रहा है। एक साहब कहने लगे लो जी, ज़ैनब की आवाज सुन के हुजूर का मजार कैसे हिल गया? मैंने कहा ये ज़ैनब है। तूने नहीं पढ़ा जब जामी 3 शेर लेके चले और हुजूर कहें रोको, अगर वो आ गया तो मजार से निकलना पड़ेगा। अगर जामी के लहजे में इतना दर्द है तो ज़ैनब के लहजे में कितना दर्द होगा? सोच तो सही। आदमी बिना सोचे बक देता है। हुजूर जामी के लिए निकल सकते हैं, ज़ैनब का दर्द सुन के तकलीफ नहीं। आवाज आई ज़ैनब बस कर, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता? जब तेरे बेटे दादे शुजात दे रहे थे तो तेरा नाना करबला के मैदान में देख रहा था। शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम अहले बैत है। और दूसरी दलील हजरत उम्मे सलमा का वो कौल, फरमाती मैंने ख्वाब में देखा हुजूर के बालों पे मिट्टी है, कपड़ों पे मिट्टी है और हुजूर का चेहरा उदास है, आंखों में आंसू है, हाथ में कोई शय थी। मैंने कहा या रसूलुल्लाह क्या हालत है? फरमाने लगे उम्मे सलमा अभी मैं करबला से आ रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कहा करबला में मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हाथ में क्या है? कहा मेरे शहजादों का खून है। ओ यार, जिसे करबला में शहजादों के खून की खबर थी उसे मजार पे ज़ैनब की खबर क्यों नहीं हो सकती? बताना। तेरी बेटी कब्रिस्तान जाके कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अकीदा तेरा बोलता सब सुनते हैं। अगर तेरा नाना सुन सकता है तो फिर ज़ैनब का नाना क्यों नहीं सुन सकता है? तेरे नाना के कान उनके कानों से ज्यादा तेज। आला हज़रत कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कायनात में जिसका सबसे ज्यादा खर्च हुआ है उसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिसने कुर्बानी दी है उसी को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कोई मिसाल नहीं मिलती सैयदा ज़ैनब की। बात याद आ गई तो कह जाऊं। तवज्जो है जरा, कह दूं 5 मिनट सारे कहते जरा या हुसैन। माशाअल्लाह, बस थोड़ी देर इंतजार कर लें, फैजी साहब आने वाले हैं। और ये ना भी पढ़ेंगे तो क्या हो गया मेरी। अल्लाह सलामत रख के जरा कह दें या हुसैन। ये करबला वाले कौन है? हम रोते क्यों नहीं है? ये सीना क्यों नहीं फाड़ते? उसकी वजह क्या है? एक होता है रोना, एक होता है रोना आ जाना। रोना उसे कहते हैं, सुने कपिल भाई, रोना उसे कहते हैं कि जी ना चाहे फिर भी रोने जैसा मुंह करे बंदा।
और रोना आ जाना उसे कहते हैं सूरत बिगड़े ना बिगड़े आंखें भीग जाएं। सुन्नी रोते नहीं, सुन्नियों को रोना आ जाता। हुजूर रोए नहीं, रोना आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी, रोए नहीं। लेकिन जब पलट के मदीने आ गए तो बार बार रोना आया करता था। एक कह रहा था मौलवी मिंबर पे बैठ के, कहता हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, अकीदा हमारा है। मातम करने कौन बैठा? कह रहे जो रो दे वो हुसैनी नहीं है, हुसैनी वो है जो जश्न मनाते हैं। मैंने कहा क्या मसला भी बताने का। थोड़ी देर तकरीर हुई, उसके बाद शेख चिल्ली के चटकुले, इसके चटकुले, उसकी बातें, पूरे मजमे को अखाड़ा बना के रख दिया। फिर जब हुजरे में आया मैंने पकड़ के पूछ लिया, मैंने ये बता अभी तकरीर करके तो सबको चटकुले सुना के आया है, ये कह के आया उनके नाम से आंसू नहीं आने चाहिए। चल अगर ये नाम से उनके आंसू आ जाए, उनका दर्द सुन के आंख में आंसू आ जाए, ये राफजियत है, तो फिर मेरे हुजूर पे कौन सा फतवा लगाएगा? हुजूर शहादत से पहले भी रोए, शहादत के बाद भी रोए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहादत के बाद 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए नहीं। आपके अपने बेटे ने कहा था अब्बा कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाया करते थे मैंने करबला देखा है, अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। हजरत कासिम की अम्मी हजरत उम्मे फरवा 15 साल जिंदा रही, कभी छाए में नहीं बैठी। कोई कहता था सैयदा बैठती क्यों नहीं? कहने लगी मेरे बेटों की लाशें बिना कफन के धूप में पड़े रहे थे, सायों से नफरत है। हजरत शेरबानो कभी साए में नहीं बैठी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था आप साए में क्यों नहीं बैठती? फरमाने लगी मैंने अपने सरताज के लाशे को बिना साए के पड़े देखा है। ये करबला है। तू मौज कर रहा, तेरी बेटी गले में दुपट्टा डाल के मेलों की जीनत बने और तू हुसैनी है? तुझसे बड़ा बदमाश बेगैरत कोई नहीं। हुसैनी वो है जो अपने किरदार में भी हुसैनी हो और बेटियों के अंदर किरदार फातिमा ज़हरा नजर आता। हाँ, ताजिए के नाम पे मेलों में बेटियां इज्जतों की नीलामी नहीं कर रही। उन्होंने पूरा सफर किया, कभी चेहरे का कपड़ा नहीं हटने दिया। एक बात और बता दूं, किताबों में है कि दुपट्टे छीने गए, लेकिन मेरा इश्क कहता है हिम्मत नहीं थी कोई दुपट्टे छीने लेता। मेरा अपना इश्क ही है, किसी का हवाला नहीं दे रहा हूं। लोग कहते हैं सैयदा ज़ैनब की चादर छीनी गई। एक दिन मैं पढ़ रहा था, हजरत राबिया बसरिया सो रही है, चोर आ गया, चादर उतारना चाहिए, अल्लाह ने अंदर अंधा कर दिया, छोड़ दी। फिर उतारनी चाहिए, फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया, फिर छोड़ दी। 3 बार चादर छोड़ी। चौथी बार जब इरादा किया, आवाज आई, नादान अब भी नहीं माना। तुझे क्या लगता है कि राबिया सो रही है चादर ले जाएगा? आवाज आई राबिया सो रही है, उसका रब जाग रहा है। अगर खुदा कनीज़े से राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता तो करबला में वो ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दी हो? जबकि उसने इज्जत और पाकीज़गी की हिफाजत का वादा लिया है। हाँ, उनकी शान क्या थी? काफिला चला, नेज़े पे इमाम का सर है, तवज्जो है भाई, या खत्म करना है? काफिला चला तो सिस्टम क्या था? सुनो, पर्दे उठा रहा हूं बेगैरतों के मुंह से। सबसे आगे नए कपड़ों में ढोल वाले थे, ठीक है जी। यजीद का ऐलान था जहां जहां से काफिला बजे गुजरे ढोल के साथ गुजरना चाहिए। बात आ गई फाइनल। उसने कहा था ढोल के साथ, आगे आगे ढोल वाले नए कपड़ों में, पीछे पीछे कातिल थे, और फिर नेज़े पे इमाम का सर, बाकी अहले बैत की सवारियां। ठीक, आपने भी देखा होगा जब कहीं सिग्नल लगा होता है ना, सिग्नल, तो वहां पे भिखारी भीख मांगने आते हैं। रोड टूटा हुआ हो तब भी लोग भीख मांगने खड़े होते हैं। यहाँ गाड़ियां सिलो होंगी। अरब में उस बस्ती से जब काफिला गुजराना तो एक मोड़ था, वहां एक नाबीना आदमी खड़ा था, उसके साथ बच्चा था। उसने अपने बच्चे से कहा बेटे ढोल की आवाज आ रही है, लगता है कोई बारात आ रही है, और सुन जब दूल्हा मेरे पास से गुजरे ना इशारा कर देना, उस वक्त मैं सवाल करूंगा। और दूल्हा से अगर कोई मांगे उसके यार बेहिसाब लुटाया करते हैं। ये है कि नहीं? बेहिसाब लुटाते हैं, यार यार पे लुटाया करता है। बेटे ने कहा ठीक है। बच्चा था,
जब उसने देखा ना कि नए कपड़ों में शानदार शाही लिबास में ढोल बजाने वाले, कहने लगा अब्बा लगता है बारात बड़े घर की है। ढोल बजाने वालों ने कीमती कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा आने दे दूल्हा। ढोल बजाने वाले आ गए। उसके बाद यजीदी दरबार के कुत्ते, फिर नेज़े पे जब उसने सर देखा तो बच्चा होश भूल गया। होश उड़ गए बच्चे के, ये क्या है? आगे ढोल पीछे बाराती और ये नेज़ों पे सर किसका? अल्लाह अकबर। यहां तक तो बच्चा खुद को संभाले रहा, लेकिन जैसे ही हजरत ज़ैनब की सवारी के आगे हजरत अली असगर का सर देखा उसने, अब वो बेहोश होकर जब गिरने लगा, दामन पकड़ना चाहा तो जैसी दामन पकड़ा नाबीना ने समझा शायद दूल्हा आ गया है। उसने कहा ओ जाने वालों, मुझे नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। अल्लाह अकबर। जैसी इतना सुना है लफ्ज़ अली सैयदा ज़ैनब के कान में आवाज़ आई है। आज कई महीने के बाद किसी के मुंह से अली का लफ्ज़ सुना था। कहती फिजा कहा जी, का इससे कहो एक बार और अली का नाम लेते। आज पहली बार बड़े जमाने के बाद मैंने अपने बाप का नाम सुना है। तीसरी बार का फिर कैसे ये फिर से अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा अली का नाम लिया। फिर वो कहने लगी हजरत फिजा से, कैसे पूछो तो सही ये क्यों खड़ा है, क्या मांग रहा है? का भिखारी है, भीख मांग रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था फिजा इससे कह दो वो जो सकीना जिस सवारी पे आ रही है उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह इसकी जरूरत पूरी कर देगा। ये सुना बच्चे ने, सवारी को पहचाना और दौड़ा उस बूढ़े का हाथ पकड़ के। जैसी मिट्टी हटाई पैर के निशान के नीचे से सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा काम हो गया है। का क्या हुआ? का ये जो कैदी गए हैं इनमें से एक खातून ने कहा है मिट्टी हटा तुझे सब कुछ मिल जाएगा। का मिट्टी हटाई तो सोना मिल गया है। उसने कहा जल्दी कर, सोना फेंक दे, उस कैदी के पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है। का किस लिए? का तू नहीं जानता है ये जो खातून गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। या हुसैन, अल्लाह अकबर का, या तो ये अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। बस सुन लो, बस सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाओ बाबू। वैसे कई लोग पीछे पड़े हुए हैं। हाँ बस तवज्जो है ना, आप लोगों की तवज्जो है ना। तो ये नबी के घर वाले हैं, खुद कैद में थे मगर मजबूर नहीं थे। इनके इशारे से अल्लाह मिट्टी को सोना बना रहा है, मिट्टी को सोना। मगर क्या था, क्यों थे फिर कैदी? ये रब की रजा के लिए थे, रब की मर्जी मकसूद थी। वरना तुम्हें क्या लगता है जब करबला में हुसैन मुसल्ले पे बैठे जिन्नों का सरदार आया, का इजाजत दें, सेकंड नहीं लगेगा नहर फुरात खोद के कदमों से निकालेंगे। आपने मुसल्ले का कोना उठाया, फरमाया नीचे देख क्या है, पानी का दरिया था। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है हम नहर फुरात के मोहताज हैं? हम तो अपने रब की मर्जी के मोहताज हैं। शान ये है कि ठोकर मार दी तो पानी निकालने। इम्तिहान ये है कि अकबर भी प्यासा जाना है, असगर भी प्यासा जाना है, दोनों मोहम्मद भी प्यासे जाने हैं, सारे प्यासे जाने। इम्तिहान मकसूद था, जानते थे इम्तिहान नहीं देंगे तो बड़ी शान कैसे मिलेगी। याद रखिए इम्तिहान जितना मुश्किल होता है मकाम उतना बड़ा होता है। सब कुछ दीन पे कुर्बान कर दिया, इम्तिहान ये था तो शान ये मिली, अल्लाह ने जन्नत के जवानों का सरदार बना डाला है। जन्नत का हुस्न है हसन हुसैन। यहां तक फरमाया गया जन्नत जब कयामत में पूरी सजा दी जाएगी, जन्नत कहेगी मालिक अभी एक कमी हो रहे उसे पूरी कर दे। तो एक हीरे जवाहरात के 2 तख्त हैं, एक तख्त पे हसन को बिठाया जाएगा, दूसरे तख्त पे आका हुसैन को बिठाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा पता जन्नत अब कोई कमी है? कहेगी नहीं मालिक, जो कमी थी तूने हसनैन के जरिए वो पूरी फरमा दी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप इमाम अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह ताला हमें सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए।
करबला वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।